So hello and welcome back to Being Economist YouTube channel. Myself Vishal Babu, Masters in Economics, qualified NET JRF in Economics, and also I am the founder of Being Economist YouTube channel. इस लेक्चर सीरीज से पहले जो हमारी लेक्चर सीरीज चल रही थी वो थी आपकी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के रिलेटेड, जो कि एग्ज़ाम आपका हो चुका है। और उस एग्ज़ाम के बाद जो आपकी आंसर की थी या जिन भी स्टूडेंट्स ने उस एग्ज़ाम को दिया है, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं जो मैंने इस यूट्यूब चैनल पे आपको लेक्चर्स जो हैं प्रोवाइड किए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं उन्हीं लेक्चर्स में से आए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैसेजेस जो हैं वो किए थे इसके रिगार्डिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि जो ये आपके लेक्चर्स थे ये काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं हमारे लिए, काफ़ी क्वेश्चंस जो थे वो इन्हीं लेक्चर्स में से आए थे। इसी के साथ साथ मैं आपको जो है प्रोवाइड करवाता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपके नोट्स जो हैं। पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की बात करूँ, उसके बाद फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात करूँ, सभी जो मेरे नोट्स हैं जिन जो लेक्चर्स मैं प्रोवाइड करवाता हूँ उनके नोट्स जो हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मेरे चैनल से जो है मिलते हैं। जिसके बाद जो है आपके इससे पहले फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के नोट्स जो हैं स्टूडेंट्स को मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड किए थे। और मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो JKPSI इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है उसके जो नोट्स हैं वो आपको मैं इस बार भी अवेलेबल जो है प्रोवाइड जो है वो कर सकूं। उससे पहले मैं बता दूं, बीइंग इकोनॉमिस्ट जो कि अभी आपका एक लीडिंग चैनल है इकोनॉमिक्स के, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें जितने भी इकोनॉमिक्स वाले पोर्शंस हैं उसके लिए जो है हम लेक्चर्स जो है यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं। सो चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें सभी फ्रेंड्स के साथ में, ताकि जितने भी स्टूडेंट JKPSI के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो इन वीडियोस का जो है बेनिफिट ले सकें। तो आज जो है हमारा फर्स्ट लेक्चर रहेगा वो रहेगा आपका JKPSI का जो इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है उसके रिगार्डिंग। इससे पहले मैं बता दूं कि 2 दिन पहले ही जो है मैंने एक पोल जो है वो अपने चैनल पे जो है आप लोगों के साथ में शेयर किया था, जिसमें मैंने आप लोगों से ये पूछा था कि आप लोगों को अगर JKPSI के जो लेक्चर्स हैं वो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो। तो यहाँ पे मैक्सिमम 84% लोग जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये बोला कि उन्हें लेक्चर जो हैं वो चाहिए, और काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये कमेंट किए कि टाइम जो है काफ़ी कम है तो लेक्चर्स जो हैं वो जल्दी से प्रोवाइड करवाए जाएँ। तो मैं आपको एक बार बता दूँ, यहाँ पे आपका ऑफिशियल सिलेबस है और यहाँ पे आपको जो सीरियल नंबर 6 पे आपको दिख रहा है वो है आपका इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन। ठीक है, तो इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं इनसे मैं आपको इस करंट लेक्चर में जो है वो फैमिलियर करवाऊंगा। इनको जानने की कोशिश करेंगे कि क्योंकि आपने अगर आप ऑलरेडी जो है मेरे चैनल पे हैं और आपने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए भी यहाँ से पढ़ा है तो आपको ये पता होगा कि सबसे पहले जो मेरा मोटिव रहता है वो ये है कि हम किसी भी टॉपिक के डेप्थ में जाएं और उसका जो कंसेप्ट है वो जानें कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो क्यों जो है आपके सिलेबस में ऐड किया गया है, उसकी इम्प्लीकेशंस क्या है। जब आप इम्प्लीकेशंस को समझ लेते हैं तो आपके लिए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना काफ़ी हद तक जो है इजी हो जाता है। और डेप्थ में समझने का मतलब ये है कि क्वेश्चन क्यों फ्रेम किया गया है और आपसे किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा सकते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक में से। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं करंट आपके सिलेबस की, तो आपका सिलेबस जो है वो है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पे आपको जो हेडिंग दिख रही है इसकी वो है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, जो कि एक ब्रॉड हेड रहेगा जिसके अंडर हमें पढ़ने हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स और उसके साथ लास्ट टॉपिक जो है आपका वो है सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स। तो ये आपके अबाउट 6 टॉपिक्स जो हैं वो रहेंगे इस वाले लेक्चर जो आपका सिलेबस है इस वाले सिलेबस में। और मोस्ट प्रोबेबली जो है 8 से 10 लेक्चर के अंदर जो है मैं आपको ये ख़त्म जो है सिलेबस ख़त्म करवा दूंगा। हार्डली जो है आपका 1 वीक के अंदर जो है सिलेबस हम जो है ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। सिलेबस में फोकस हमारा रहेगा कंसेप्ट्स के ऊपर और किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो फ्रेम हो सकते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या रह सकते हैं उस टॉपिक से, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और जो करंट लेक्चर है इसमें जो है ये सभी एलिमेंट्स जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफी और सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स जो हैं इनको जो है डिकोड करके देखेंगे कि आखिर इनमें हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो आपका फर्स्ट लेक्चर जो है ये आपका इस पे रहने वाला है। और इससे पहले कि आपको इन टॉपिक्स के साथ में सप्लीमेंट्री टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ने हैं, लाइकवाइज इकोनॉमिक्स में कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं JKPSI के लिए प्रिपेयर जो कर रहे हैं वो इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हैं कि जो सिलेबस में चीज़ें मेंशन हैं क्या सिर्फ हमें वही पढ़नी है कि अदर टॉपिक्स जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं, लाइकवाइज आपका इन्फ्लेशन,
नेशनल इनकम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, डिमांड एंड सप्लाई एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स जो हैं जो अभी मैंने मेंशन किए हैं इस लेक्चर में, ये ऐसे टॉपिक्स हैं कि अगर आपका सिलेबस में ये मेंशन नहीं है तो भी ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि इनमें से क्वेश्चन कोई ना कोई जो है वो आ सकता है, पूछा जा सकता है, क्योंकि ये बेसिक्स हैं किसी भी सिलेबस के लिए, किसी भी इकोनॉमिक्स के सिलेबस के लिए। ये जो टॉपिक्स हैं ये बेसिक्स हैं जिनके मैंने नाम लिए। इन्फ्लेशन, नेशनल इनकम, मोस्ट इंपॉर्टेंट दो टॉपिक्स हैं क्योंकि ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं और इनमें से क्वेश्चन जो है वो बनने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो अभी जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो ये कि बिफोर स्टार्ट दिस सिलेबस, जो मेन सिलेबस है आपका, ठीक है, तो आपके जो ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं इनको आप जो है एक बार देखें, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा कि आपको कहाँ से पढ़ने हैं ये, क्योंकि ये सारे वही टॉपिक्स हैं जो आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में आए हुए हैं, ठीक है। और इन सभी टॉपिक्स के लेक्चर्स जो है ना वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, जो कि मैंने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, इसी के साथ आपका देखो रोल ऑफ आरबीआई हो गया, और फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी के एमसीक्यूज, ठीक है। अगर आप लेक्चर्स नहीं देखना चाहते, मैं तो ये आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप उन लेक्चर्स को देखें। प्लेलिस्ट पूरी की पूरी अगर आप सर्च करेंगे अकाउंट असिस्टेंट बीइंग इकोनॉमिस्ट करके, अकाउंट असिस्टेंट के जो आपका लेक्चर्स हैं, तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। या फिर अभी आप चैनल पे विजिट करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद, तो वहां जाके आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की प्लेलिस्ट जो है उसको ओपन करें। हार्डली 10 to 12 लेक्चर्स जो हैं वो मैंने लिए हुए हैं इसके लिए। वन टॉपिक, जो एक टॉपिक है उसका एक लेक्चर जो है आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। हर एक टॉपिक को एक लेक्चर में मैंने कवर किया है। वहां से जाके आपको सबसे पहले तो इन टॉपिक्स को जो है फैमिलियर होना है, इन टॉपिक्स से, जैसे इन्फ्लेशन हो गया, आरबीआई हो गया। इन सब टॉपिक्स को जब आप एक बार देख लेंगे, वहां से पढ़ लेंगे, किसी और बुक से पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि जो लेक्चर्स वहां पे अवेलेबल हैं वो आप देख सकते हैं। अगर आपको टाइम नहीं है, आप लेक्चर्स नहीं देखना चाहते, उन्हीं लेक्चर्स के नोट्स जो हैं, ठीक है, मेरे टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे, लिंक्स दोनों के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके दोनों आप जो है अवेल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको जैसे आपके जितने भी बेसिक कंसेप्ट हैं, इन्फ्लेशन, आरबीआई, सारे जो हैं आपको मेरे टेलीग्राम पे बीइंग इकोनॉमिस्ट नाम से टेलीग्राम चैनल होगा और इंस्टाग्राम का चैनल होगा, दोनों बीइंग इकोनॉमिस्ट के नाम से होंगे। वहां से जाके आप जो है इन्हें इजीली जो है डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट, और उन्हें आप जो है एक बार रीड आउट कर ले, तो उसी के साथ जो है आपके ये जो टॉपिक्स हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक्स, ये कवर हो जाएंगे। अब बात रही आपके सिलेबस की, ठीक है, ये तो ट्रेंडिंग टॉपिक्स थे, लेकिन हमें जो पढ़ना है बेसिकली, जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा आपके जो आपके सिलेबस में ये वाला पोर्शन है इकोनॉमिक्स वाला, ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। आखिर इसमें आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। सबसे पहले फोकस करूंगा मैं आपके कंसेप्ट के ऊपर, और ये पोर्शन जो है आपका इकोनॉमिक्स का, ये किस ब्रांच से डील करता है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, आप सभी स्टूडेंट्स ने जो है माइक्रो, मैक्रो, ये वाले पोर्शंस पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे जो है जो आपके सिलेबस में, करंट सिलेबस में जो है, ये आपका डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स से पोर्शन जो है आपको डाला गया है, ठीक है। इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में ब्रॉडली मैं इसको बोलूँ तो ये आपकी डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स है, ठीक है। इसमें आपको पढ़ना ये होता है कि एक नेशन जो है, एक जो नेशन है वो किस तरह से ग्रो कर रहा है, और उसके सारे सेक्टर्स जो हैं। जब मैं सेक्टर्स की बात करता हूँ तो सेक्टर्स का मतलब है कि जैसे आपका एग्रीकल्चर एक सेक्टर है, इंडस्ट्रियल एक सेक्टर है, सर्विस एक सेक्टर है, ठीक है। तो इन सभी सेक्टर्स में ग्रोथ के ट्रेंड्स क्या हैं, ठीक है, यानी ग्रोथ के ट्रेंड मतलब कि किस तरह से वो ग्रो कर रहे हैं, किस रेट पे वो ग्रो कर रहे हैं, या इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं कि पास्ट फ्यू डेकेड से ये किस तरह से ग्रो करते आए हैं, कितना कौन सा जो आपका सेक्टर है वो लीडिंग है, यानी वो अच्छे से ग्रो कर रहा है, और कौन सा जो है वो लैगिंग पे है, यानी किस में अभी डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो जब आप इस पूरे टॉपिक्स, इन सारे टॉपिक्स को देखोगे, तो मैं आपको अभी जो है लेक्चर के करंट इनिशियली ही लेक्चर में आपको स्टार्टिंग से ये बता दूं कि ये सभी इंटरलिंक्ड हैं। यानी यहाँ पे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो आपका पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफी, ये सारे जो है ना ये एक दूसरे के साथ में इंटरलिंक्ड हैं। यानी हमें बात करनी है कि किस तरह से इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट हो सकता है विद इन अ नेशन। एक नेशन के अंदर आपका इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, और वो होगा किन इंडिकेटर से, जो इंडिकेटर आपके सब हेडिंग्स में आपको मेंशन किए गए हैं। लाइकवाइज पॉवर्टी, पॉवर्टी अगर आपकी दूर होगी, पॉवर्टी कम होगी, तो ही इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट पॉसिबल है, ठीक है। इंक्लूजन का मतलब यह है कि हमें इंक्लूसिवली सभी के साथ, सबको साथ लेके जो है डेवलपमेंट करनी है। लाइकवाइज अगर कोई वनरेबल सेक्शन है आपकी सोसाइटी में, कोई वीकर सेक्शन है आपकी सोसाइटी में, कोई रूरल एरिया है, ठीक है, कोई मार्जिनलाइज्ड एरिया है, उसको हमें किस तरह से मेन स्ट्रीम में लाना है, किस तरह से उसे ग्रोथ के पाथ पे लाना है। जैसे
इसी इसी टर्म को हम जो है डिनोट करते हैं किससे, इंक्लूजन से। यानी हमें इंक्लूड करना है सबको विद इन अ मेन स्ट्रीम, ठीक है, मतलब कि हमें उन्हें मेन स्ट्रीम में लाना है। एक मेन स्ट्रीम यानी जो डेवलपमेंट की स्ट्रीम चल रही है, यानी कोई अर्बनाइज्ड एरिया है उसकी डेवलपमेंट ग्रोथ जो है वो काफ़ी हाई है, और एक रूरल एरिया है जो कि काफ़ी पीछे रह चुका है उस अर्बन एरिया के कंपेयर में। हमें कुछ ऐसी स्कीम्स, हमें जब मैं बोल रहा हूँ तो यानी गवर्नमेंट को कुछ ऐसी स्कीम्स जो हैं वो लानी है, कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स जो हैं वो लेने हैं कि उस रूरल एरिया को हमें उस मेन स्ट्रीम के साथ, जो कि अर्बनाइज्ड एरिया है, वो उसके लेवल का ग्रोथ कर सके और उसके साथ में उसी रेट के साथ में ग्रो कर सके। तो इससे आपके माइंड में एक इमेज जो है वो क्लियर होगी। इस करंट लेक्चर को देखने के बाद में जो पूरा सिलेबस है ये आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा कि आपको ये क्यों पढ़ना है और इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर हमें सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए, अभी मैं जब लेक्चर स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले मैं इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट को डिफरेंशिएट करके बताऊंगा कि कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलग है, सोशल डेवलपमेंट अलग है, और एट द एंड हम पढ़ेंगे कि ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड कैसे हैं, ठीक है, कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इन सब चीज़ों को जो है मैं कल वाले लेक्चर में, जो आपका फर्स्ट टॉपिक का लेक्चर होगा यानी लेक्चर सेकंड होगा पर आपका टॉपिक फर्स्ट जो है उसमें कवर करूंगा, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें इस वाले करंट टॉपिक में मैं आपको बता रहा हूं कि ये सिलेबस जो है आपका, ये है इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट। जब मैं सोशल डेवलपमेंट की बात करता हूं तो यानी डेवलपमेंट विद इन द सोसाइटी, उसमें कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे सोशल सेक्टर होता है, लाइकवाइज हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी, ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज। यानी जब किसी एक सेक्टर में ये सब चीजें प्रोवाइड करवाई जाएंगी तो हम बोलेंगे कि उसका सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। एक सोसाइटी के अंदर हेल्थ की कंडीशंस क्या है, जब मैं हेल्थ कंडीशंस की बात करता हूँ तो आपका जो सीधा मतलब होगा वो होगा किससे, मेडिकल फैसिलिटीज से, कि वहाँ पे हॉस्पिटल की फैसिलिटीज क्या है, वहाँ पे जो आपका स्टाफ है, ठीक है, अभी आपका मेडिकल स्टाफ है वो कैसा है, ठीक है, वहाँ पे जो मेडिसिन या फिर आपके जो स्टोर्स हैं उनकी क्या कंडीशंस हैं, ठीक है, क्या वो टाइम पे, अगर कोई आपका एक रूरल एरिया में हॉस्पिटल है तो वहाँ पे टाइम पे जो है आपकी मेडिकल फैसिलिटीज जो है आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं या नहीं करवाई जाती। लाइकवाइज सेकंड इंडिकेटर की अगर मैं बात करूँ, एजुकेशन, तो किसी एक रूरल एरिया में क्या वो एजुकेशन की फैसिलिटीज़ हैं, जो कि हम देखते हैं इंडिया में आज भी नहीं है। जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं रूरल एरिया के, वो माइग्रेट होकर अर्बन एरिया में जाते हैं फॉर द सेक ऑफ देयर स्टडीज़, ठीक है। तो इस लिहाज से जो है हमें ये पढ़ना है कि ये वाले जो इंडिकेटर्स हैं, हेल्थ, एजुकेशन, मेडिकल, रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या ये सारी चीज़ें एक वनरेबल ग्रुप को, एक वीकर सेक्शन को, एक रूरल एरिया को मिल रही हैं? अगर मिल रही हैं तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे सोशल डेवलपमेंट हो रहा है। अगर नहीं मिल रही हैं तो हम कहेंगे कि वहाँ पे सोशल डेवलपमेंट अभी नहीं है। तो यही सब चीज़ें जो हैं वो हम इस पूरे सिलेबस में पढ़ेंगे, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो है आपका सोशल सेक्टर के रिलेटेड, ठीक है। तो सोशल सेक्टर में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, आपकी एजुकेशन, हेल्थ, मेडिकल फैसिलिटीज़, ये सब चीज़ें जो हैं आपको उसमें पढ़नी है। इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि ये वाला एक पोर्शन था हमारा, ठीक है, जिसे हम बोल सकते हैं क्या, ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, कि ह्यूमन डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही, या इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम इसे बोल सकते हैं। लेकिन इसी के साथ आप देखेंगे कि आपका दूसरे वाला जो पोर्शन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर सोशल डेवलपमेंट, यानी अगर मैं ब्रॉडली बोलूं तो आपका इन्वायरमेंट को भी इसमें ऐड जो है वो किया गया है, ठीक है। जब मैं आपको लेक्चर पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इन्वायरमेंट हो गया, इकोनॉमी हो गया और कल्चरल हो गया, ठीक है। ये तीनों जो इंडिकेटर्स हैं ये इंटरलिंक्ड हैं, यानी हमें अगर सोशल डेवलपमेंट अच्छे से करना है तो हमें इन तीनों इंडिकेटर्स को जो है पैरेलली जो है वो ग्रो करना होगा। यानी हम अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं, जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करता हूँ यानी हम इंडस्ट्रीज को सेटअप कर रहे हैं, हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, जब इन चीज़ों का हम बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम जो है इन्वायरमेंट को हार्म तो नहीं कर रहे, ठीक है, यानी इन्वायरमेंट पोल्यूशन तो नहीं कर रहे, ठीक है, इन्वायरमेंट को डिग्रेड तो नहीं कर रहे, सोइल क्वालिटी को डिग्रेड तो नहीं कर रहे। तो इस तरह से हम देखेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ में हमें इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट को भी जो है वो साथ में रखना है, ठीक है। जब इन्वायरमेंट डेवलपमेंट भी होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, देन हम इसे बोलेंगे कि इंक्लूसिव ग्रोथ हो रही है, इंक्लूसिवली हम ग्रो कर रहे हैं, तभी हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट जो है वो दोनों साथ में हो रही है। अब इसकी जो लास्ट सेक्शन है ना, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, यहाँ पे जब हम इन सभी चीज़ों को पढ़ लेंगे, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इनको जब हम पढ़ लेंगे तो एट द एंड जो है लास्ट लेक्चर हम ये देखेंगे कि क्या क्या वो सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स हैं, यानी वो क्या क्या गवर्नमेंट्स के इनिशिएटिव्स हैं, वो क्या स्कीम्स हैं, वो क्या पॉलिसीज हैं जो इन कामों को सपोर्ट कर रही हैं। इन कामों को सपोर्ट मतलब क्या वो स्कीम्स हैं जो आपकी पॉवर्टी को कम करने के लिए काम कर रही हैं, क्या वो स्कीम्स हैं जो इंक्लूजन
को जो है वो प्रमोट कर रही हैं, यानी इंक्लूजन बढ़ा रही हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ कर रही हैं। जैसे कि एग्जांपल लूँ मैं आपकी प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है। ये एक स्कीम है, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स है, जो किसके लिए बनाया गया है? फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। जब मैं इंक्लूजन टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा उसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन पढ़ाऊंगा, इंक्लूसिव ग्रोथ पढ़ाऊंगा। जब आपको ये टॉपिक्स जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपके माइंड में ये क्लियर हो जाएगा बिल्कुल कि ये जो जन धन योजना है ये किसके लिए बनाया गया? फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, जो कि एक सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स है, ताकि मैक्सिमम लोग जो हैं वो फाइनेंशियल फैसिलिटीज का बेनिफिट जो है वो ले सकें। यानी फाइनेंशियल फैसिलिटीज का मतलब है कि उनके पास में एटलीस्ट बैंक अकाउंट होना चाहिए, उनके पास में एक डेबिट कार्ड होना चाहिए, उनका बैंक अकाउंट जो है सबके पास में एक होना चाहिए। उसके अपने क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों इस स्कीम को लाया गया, वो इस स्कीम को जब मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा तो आपको पढ़ाऊंगा इंक्लूजन में। तो कहने का मतलब है कि जो सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स है एट द एंड, जो आपका लास्ट टॉपिक है, उसमें आप ये देखेंगे कि हर एक सेक्टर में क्या क्या काम हो रहे हैं। चाहे वो कोई आपका इंश्योरेंस स्कीम हो, चाहे आपकी कोई बीमा योजना हो, चाहे आपका कोई एजुकेशन के लिए रिलेटेड कोई काम हुआ हो, कोई बिजनेस के रिलेटेड काम हुआ हो, कोई स्टार्टअप के रिलेटेड कोई पॉलिसी आई हो, या पॉवर्टी एलिवेशन के रिलेटेड कोई पॉलिसी आई हो, इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए कोई पॉलिसी आई हो। इन सब पॉलिसीज को आपको जो है वो सोशल सेक्टर इनिशिएटिव में एट द एंड जो है डिस्कस करना है। तो अभी तक मैंने आपको समझाया कि आपका सिलेबस जो है वो है सोशल सेक्टर डेवलपमेंट के अंडर, और सोशल सेक्टर डेवलपमेंट के रिलेटेड, और सोशल सेक्टर डेवलपमेंट के अंडर हम पढ़ते हैं कि जितने भी सोशल सेक्टर इंडिकेटर्स हैं, लाइक वाइज हेल्थ, एजुकेशन, रोड, बिल्डिंग्स, ठीक है, आपका अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, ये सारी जितनी भी चीजें हैं इनको किस तरह से एक गवर्नमेंट विद इन अ नेशन टैकल कर रही है, और टैकल करने के क्या क्या तरीके हैं, और अपने आप में पॉवर्टी की क्या इमेज रही है टिल द डेट अभी तक इंडिया में, ठीक है। जब मैं पॉवर्टी की बात करूंगा तो मैं आपको 1951 से लेके अभी तक पूरी जितनी भी पॉवर्टी के ट्रेंड्स रहे हैं, क्या क्या कमेटीज आई हैं, क्या मेजर्स होते हैं, वो सब आपके साथ में डिस्कस करूंगा। अलॉन्ग विद दैट मैं आपके साथ में नोट्स भी जो है वो शेयर करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको अवेलेबल करा सकूं, अगर मेरे पास में अगर वो नोट्स अवेलेबल हुए, और अगर मुझे वो नोट्स कहीं और से प्रिंट करवाने हुए तो हो सकता है कि उनको थोड़ा जो है आपको उसके लिए कुछ अफोर्ड करना पड़े। अदरवाइज मैं कोशिश करूंगा कि वो नोट्स जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मैं अवेलेबल करवाऊं, ठीक है। इसी के साथ में मैं आपको ये चीज बता दूं कि आपको सिर्फ एक ही काम करना है, वीडियोस को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जो जेके पीएसआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन सबके साथ में इस वीडियो को आप जरूर शेयर करेंगे, ताकि जितने भी लेक्चर्स हैं उन सबको जो है उनका बेनिफिट मिल सके। और मेरे टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, बीइंग इकोनॉमिस्ट के नाम से, और इंस्टाग्राम का भी, दोनों को आप जो है ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो जितने भी अपकमिंग लेक्चर्स के अपडेट्स होते हैं वो मैं टेलीग्राम पे प्लस इंस्टाग्राम पे जो है वो शेयर करता हूं, और नोट्स जो हैं वो भी वहीं पे मिलते हैं, तो उनको आप ज्वाइन कर लें। लिंक्स दोनों के डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो को जो है आप मैक्सिमम शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो में जो है मैंने आपके साथ में डिस्कस किया क्या कि आपको बेसिकली पढ़ना है। मैंने ट्रेंडिंग टॉपिक्स के लिए बता दिया कि जो आपकी मेरी प्रीवियस वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप अगर वो भी देखते हैं तो आपका जो है वहां से कवर हो जाएगा। उन प्रीवियस वीडियोस की नोट्स जो है मेरे टेलीग्राम पे पड़े हैं वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ और मैं आपको बता दूं कि जो आपका रहेगा यहाँ पे जो है आपको मैंने जो आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम आया है वो भी यहाँ पे मेंशन जो है मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। ये पीडीएफ भी जो है मैं टेलीग्राम लिंक पे चैनल पे जो है डाल दूंगा, आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, जैसे इन्फ्लेशन की बात की मैंने, जैसे डिमांड और सप्लाई की बात की, नेशनल इनकम की बात की, तो किस तरह से क्वेश्चन जो है वो आए हुए हैं, ठीक है। काफी ईजी क्वेश्चन जो है आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में आए थे इन टॉपिक्स में से, ठीक है, जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो इनको भी आप यहाँ से जाके देख सकते हैं, और इस पीडीएफ को जो है मैं शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम पे, वहां से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें, कंटिन्यू जो है आप जब तक एग्जाम होता है आपका जेके पीएसआई का, मैं इसको जो है कवर करने वाला हूं। एमसीक्यू भी जो है मैं आपके लाऊंगा, हर टॉपिक वाइज एमसीक्यू लाऊंगा, और लेक्चर्स तो आपके जो है विद इन 7 और 8 डे में मैं आपको जो है ये लेक्चर्स जो है सारे प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप इनको देख सकते हैं। तो थैंक यू। इस वीडियो को आप जरूर जो है शेयर करें, चैनल आप सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो जो है मोस्ट प्रोबेबली जो है कल जो है आपका अपलोड हो जाएगा फर्स्ट टॉपिक के रिलेटेड। तो चैनल आप सब्सक्राइब कर लें अपडेट के लिए, जब भी आपकी वो वीडियो अपलोड होगी आपको सबसे पहले जो है वहां मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू।